अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग बनाने वाले ईद स्पेशल कीमामी सेवई की रेसिपी, जिसे अगर आपने एक बार बना लिया तो आप जब भी कीमामी सेवई बनाएंगे तब आप इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी कीमामी सेवई की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस मज़ेदार से बिल्कुल टेस्टी रेसिपी के वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार से कीमामी सेवई की रेसिपी को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसे अगर आपने बना लिया तो आप इसके फ़ैन हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, 20 से 25 काजू, 20 से 25 बादाम, 20 से 25 पिस्ता को मैंने इस तरीके से बारीक कट करके ले लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चिरौंजी ले लिया है, 25 से 30 किशमिश ले लिया है और बारीक कटा बुरादा ले लिया है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी भर करके मखाना, और मखाना भी ले लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने फ्राइड खोया भी ले लिया है 150 ग्राम के आसपास। तो अब यहाँ पे एक पैन को हम लोग गरम कर लेंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। और फिर जब घी मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एक एक करके जितने भी चीज़ें अभी मैंने आपको शो किए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाल देंगे मखाना। तो मखानों को डाल करके हम लोग इसे 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची नहीं हो जाएगा। तो इसका कलर इस तरीके से चेंज हो गया है, ये अच्छी तरीके से क्रंची टाइप हो गया है। तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे और फिर उसी पैन में मैं वापस से डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी, क्योंकि इस बार हमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो मैंने आपको शो किए थे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है बादाम, काजू और चिरौंजी। यहाँ पे मैंने बुरादा और किशमिश नहीं डाला है, क्योंकि इसको हम लोग बाद में डालेंगे जब ये थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब इसे अच्छी तरीके से हम लोगों को फ्राई कर लेना है, और जब इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे तब इस स्टेज पे हम लोगों को इसके अंदर डाल देना है बुरादा और किशमिश। तो अब इसके अंदर से अच्छी खुशबू आ रही है, तो इस स्टेज पे हम लोग डाल देंगे बुरादा और किशमिश। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ये डाला है, और बुरादा किशमिश डालने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो बस यहाँ पे अच्छी सी खुशबू के साथ हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम लोग इसे भी निकाल लेंगे। सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी ये बनती है कीमामी सेवई की। इस रेसिपी से आप ज़रूर बनाइए इसे। तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम लोग निकाल लेंगे, और अब मैं वापस से ले रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी, क्योंकि अब इसके अंदर हमें सेवइयाँ फ्राई करना है। और यहाँ पे मैं खोया फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि खोया मेरा जो है वो फ्राइड है। तो इसलिए अगर आपका खोया फ्राइड नहीं हो तो आप फ्राई कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अब इसके अंदर हम लोग सेवई डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बनारसी सेवई 500 ग्राम यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से क्वान्टिटी और सेवई मैनेज कर सकते हैं, आप दूसरे कंपनी का भी सेवई यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। और सेवई जो है ये हाफ़ फ्राइड था, इसलिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक के कलर चेंज होने तक के फ्राई किया है। अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, तो अब मैंने इसे सर्व कर लिया है एक बर्तन में, जिसके अंदर हम लोग डाल देंगे दूध। यहाँ पे मैंने टोटल 400 ग्राम दूध डाला है, 500 ग्राम सेवई के हिसाब से। यहाँ पे मैंने दूध को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और इसको इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। और डालने के बाद हम लोग इसे रेस्ट पे रख लेंगे, और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक कि हम लोग यहाँ पे चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी, जिसके अंदर हम लोग डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और 3 छोटी इलायची और 5 से 6 लौंग डाल के इसे अच्छी तरीके से क्रैकल कर लेंगे। और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे पानी। 500 ग्राम सेवइयाँ के हिसाब से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 लीटर पानी। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं पानी को। और इसको अंदर डाल देंगे हम लोग, और अब इसके अंदर कलर डाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड किया, आप अपने हिसाब से कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये फूड कलर डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से मिला रही हूँ, और इसके अंदर डाल रही हूँ 700 ग्राम चीनी। आप कितना मीठा खाते हो उस हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम सेवई के हिसाब से 700 ग्राम चीनी डाला है। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोगों को मिलाना है, इसके अंदर बॉयल लाना है जब तक तब तक के इसके अंदर एक तार की चाशनी ना बन जाए। तो यहाँ पे एक तार की चाशनी बन रही है, चलिए मैं आपको शो भी करती हूँ।
तो यहाँ पे एक तार की चाशनी बन रही है, चलिए मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। देखिए यहाँ पे एक तार की चाशनी बन रही है, जैसे हमें चाहिए बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बनी है। तो अब इस स्टेज के अंदर हमें डाल देना है जितने भी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखा था। जैसे हमारा मखाना हो गया, तो अब मखाना में जो है मैंने आधा मखाना को दरदरा पीस लिया है और बाकी एज इट इज़ डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं फ्राइड खोआ, और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स जिसको हम लोगों ने फ्राई करके रखा था। इसके अंदर से मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए निकाल करके रख लिया है और बाकी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम लोगों को मिला लेना है। ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया है। थोड़ी देर बाद इसे मिलाने के बाद हम लोग इसके अंदर डाल देंगे सेवई, जिसका रेस्ट टाइम पूरा हो चुका है। तो ज़्यादा नहीं, इसे हम लोगों को 1 से 2 मिनट गैस पे रखना है और इसके अंदर डाल देना है सेवइयाँ। तो यहाँ पे आराम आराम से करके हमें सेवई डालना है। आप देख सकते हैं ये सेवई का कलर किस तरीके से हो गया है और ये बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप सेवई हमारा बन गया था। तो बस अब हम लोगों को इसे मिला लेना है, ज़्यादा देर नहीं, 3 से 4 मिनट तक के हम लोगों को इसे मिलाना है। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोगों को सेवई को मिला लेना है। और अभी सेवई को मिला के हम लोग इसे 1.5 से 2 मिनट तक के लीड से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम लोग रख देंगे। तो इसे मिलाने के बाद अभी 3 से 4 मिनट हो चुका है, तो बस अब हम लोग इसे लिड से कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम सेवई कैसा हो चुका है और अब हम लोग इसे लिड से कवर कर देते हैं। 1.5 से 2 मिनट हो चुका है, अब हम लोग लिड को हटाएंगे और आप देख सकते हैं हमारा सेवई किस तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमें इसे 1 घंटा एज इट इज़ रख देना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब मैंने इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल लस्सेदार, इतना ज़्यादा टेस्टी हमारा कीमामी सेवई बन करके रेडी हो चुका है। और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से कीमामी सेवई एक बार बना लेंगे तो जब भी आप कीमामी सेवई बनाएंगे इस रेसिपी के साथ ही बनाएंगे। बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी और खाने में उससे 10 गुना ज़्यादा टेस्टी, दिखने में जितना अच्छा दिखता है उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा कीमामी सेवई बन करके रेडी हो चुका है। तो इस रेसिपी की फ़ीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिए। आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने ईद के दिन कीमामी सेवई के लिए। तो आप ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।